नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं अपना प्रकरण अलंकार। ये 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकार का टॉपिक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस अलंकार को मैं केवल 12th के विद्यार्थियों को ही ध्यान में रखकर नहीं कंप्लीट करा रहा हूं। शुरुआती वीडियो हमारी 12th के विद्यार्थियों के लिए रहेगी, लेकिन अलंकार टॉपिक जब पूरा किया जाएगा, पूरा कराया जाएगा, तो वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अध्यापक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए और यूपी टेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए जुड़िए साथियों हमारे साथ इस टॉपिक पर, अलंकार। आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं कहूंगा आपसे कि आप अपने साथियों के साथ इसको साझा करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद साथियों। लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए आइए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आपका विद्यालय में जब तक सिलेबस हो उससे पहले ही आप यहाँ पर अलंकार पढ़ पाएंगे और बहुत आगे बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए जुड़ते हैं हम अलंकार से। किससे जुड़ते हैं? आज का हमारा जो प्रकरण है वो है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसको रटना नहीं है। अलंकार क्या है? अब तक आपने पढ़ा है रटंत विद्या वाला मामला। इसको रटना नहीं है। क्या करना है? केवल समझना है। क्या करना है? समझना है। और समझना है तो आइए समझते हैं अलंकार किसे कहते हैं। अरे ये नहीं, ये तो सब समझाएंगे, इसे आगे भी देखिएगा क्या होता है। अलंकार कहता है अलम प्लस कार। अलंकार शब्द का परिभाषा जानने के लिए हम क्या करते हैं, अलंकार शब्द को दो खंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला अर्थ आता है अलम और शब्द निकल के आता है अलम, और दूसरा आता है कार, है ना। अलम करोति ते अलंकार, अलम करोति ते अलंकार। अलम माने होता है बेटा, अलम माने क्या होता है? शोभा। अलम माने क्या होता है? शोभा। और कार जो है वो बेटा क्रि धातु से बना हुआ शब्द है। कार क्या है? क्रि धातु से बना हुआ शब्द है। कार क्रि धातु से कई शब्द बने हैं, 4 शब्द बने हैं। कौन कौन से? कृत, कृति, कार और करण। इन चारों शब्दों का जो अर्थ होता है वो करने के क्रम में होता है। क्या होता है? करने के क्रम में होता है। तो कार का अर्थ होता है करना। कार का अर्थ क्या होता है? करना। ठीक है बेटा, तो कार का अर्थ क्या होता है? करना। क्रि धातु है, इसका क्रि माने क्रिया, करना। ठीक है, करने के अर्थ में। तो शोभा करना। अलंकार का कार्य क्या है? अलंकार का कार्य है शोभा करना। क्या कार्य है? शोभा करना। तो परिभाषा बनके तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? काव्य की शोभा करने वाले तत्व, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व, काव्य के सौंदर्य में 4 वृद्धि करने वाले तत्व, श्री वृद्धि करने वाले, काव्य में श्री वृद्धि करने वाले तत्व, काव्य के सौंदर्य में 4 चांद लगाने वाले तत्व, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व, काव्य को अलंकृत करने वाले तत्व, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व, कुछ भी कह लीजिए आप, काव्य को चमत्कृत करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा बनी कि काव्य की वे तत्व जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं अलंकार कहलाते हैं। वे तत्व जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं अलंकार कहलाते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी क्या बनती है? वे तत्व जो काव्य में श्री वृद्धि करते हैं, शोभा को श्री कहते हैं, क्षमा सौंदर्य, श्री वृद्धि करते हैं अलंकार कहलाते हैं। वे तत्व जो काव्य की शोभा में 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं अलंकार कहलाते हैं। वे तत्व जो काव्य को चमत्कृत करते हैं अलंकार कहलाते हैं। वे तत्व जो काव्य को अलंकृत करते हैं अलंकार कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अलंकार का काम क्या है? शोभा करना, सौंदर्य को बढ़ाना। किसके? कविता कामिनी के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो इनका काम क्या है? सौंदर्य बढ़ाना, शोभा करना। अच्छा, तो वह कविता, कविता क्या है? कविता कल्पना, विचार और भाव का मिश्रण होता है। कविता क्या है? काव्य क्या है? कवि की कल्पना, विचार और भावों का मिश्रण होता है। तो बस सुनिए आगे। अब क्या है? अलंकारों के प्रकार। अलंकारों के प्रकार, ये तो हो गई थी परिभाषा। कौन सी? अलम करोति ते अलंकार। काव्य के
काव्य को अलंकृत करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, या काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, या काव्य को चमत्कृत करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब आते हैं काव्य के अलंकार के प्रकार। अलंकार होते कितने प्रकार है भाई? कविता की शोभा किस किस चीज से बढ़ती है? तो देखो, कविता की शोभा एक तो शब्द से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? शब्द से। शब्द को हटा दो, काव्य की शोभा समाप्त हो जाएगी। और तो शब्द क्या करता है? वहां पर अलंकार का कार्य करता है। शब्द अलंकार, शोभा करने का। अलंकार क्या है? शोभा करने वाला। तो ये शोभा कौन करता है? शब्द करता है। तो अलंकार और शब्द को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। यानी जहां काव्य में शोभा करने, अलंकार मतलब शोभा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शब्द विशेष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शब्द विशेष के द्वारा किया जाता है। वह क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। जब शब्द विशेष के द्वारा किया जाता है, आप उसका पर्यायवाची शब्द नहीं लगा सकते। अगर आप उसका पर्यायवाची शब्द लगाएंगे तो वह सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, काव्य की शोभा नष्ट हो जाएगी। आप उसका पर्यायवाची नहीं लगा सकते। शब्द विशेष, पानी है तो पानी ही लगाना पड़ेगा, आप उसके स्थान पर जल नहीं लगा सकते। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पर आप पानी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची जल, वार, तोय, अमेय ये नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। जैसे रहमन वारे राखिए बिन वारे सब सुन, वार गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसका जो सौंदर्य है ना, इसमें जो खनक है ना, वो आकर्षण जो है वो क्या हो गया? वो समाप्त हो गया, वो दिखाई नहीं। वो लोगों को जो अपनी ओर खींच रही है ना चीजें, वो खिंचा, वो कशिश, वो आकर्षण, वो समाप्त हो गया। यहां पर पानी ही अर्थ देगा, वारी अर्थ नहीं देगा। समझ में आया? तो शब्द अलंकार, सब काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शब्द के द्वारा किया जाता है, शब्द विशेष के द्वारा किया जाता है। और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय शब्द लगा देने से, प्रयोग कर देने से काव्य की शोभा में ह्रास हो जाता है, काव्य के सौंदर्य में गिरावट आ जाती है। तो वह क्या कहलाता है? शब्द अलंकार कहलाता है। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, 12th के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शब्द अलंकार के कुल 3 भेद हैं। शब्द अलंकार के कुल 3 भेद नहीं है, केवल पाठ्यक्रम में 3 भेद शामिल किए गए हैं। तो 12th के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में कितने? 3 भेद शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है बेटा अनुप्रास। कौन सा है बेटा? पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रास, यमक और श्लेष ये आपके पाठ्यक्रम में इस बार शामिल किए गए हैं। पहले भी यही शामिल होते रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये तो एक प्रकार रहा किसका? अलंकार का। अलंकार का जो प्रकार है, इसमें पहला तो हो गया शब्द अलंकार। और बेटा इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? इसका दूसरा प्रकार है, शब्द ही शब्द नहीं होता महत्वपूर्ण काव्य में, अर्थ भी होता है। कभी कभी अर्थ भी शोभा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है, शब्द नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? उसका अर्थ कर रहा है। तो अर्थ प्लस अलंकार तो क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। क्या कहलाएगा ये? अर्थालंकार। यानी अगर हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अर्थ है अलंकार। अलंकार माने शोभा करने का कार्य कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है। कि जब काव्य की शोभा में वृद्धि कोई शब्द विशेष न करके उसका अर्थ विशेष करता है, शब्द नहीं करता बल्कि कौन करता है? उसका अर्थ विशेष करता है। तो जब काव्य में श्री वृद्धि करने का कार्य शब्द के द्वारा न पूर्ण होकर बल्कि उसके अर्थ के द्वारा संपन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अर्थालंकार कहते हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, हम क्या कर सकते हैं? हम एक शब्द के स्थान पर उसका पर्याय शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसका पर्याय शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, एक शब्द आपने पढ़ा होगा परशुराम जी के बारे में, लक्ष्मण परशुराम संवाद में। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि भाई आपका वचन है ना, ये करोड़ों, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र के समान क्या है? कठोर है। वैसे लोग तो उपमा है इसमें, और वैसे सुनिए तो क्या है?
करोड़ों वज्र के समान कठोर है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनसे कि भाई आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठिन है। अब यहां कुलिस के स्थान पर आप वज्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि कोटि वज्र सम वचन तुम्हारा, कोटि वज्र सम वचन तुम्हारा। तब भी वही कशिश, वही आकर्षण बना रहता है, क्योंकि हमें तो शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। आप इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, उसका पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं। शब्द अलंकार में पर्यायवाची प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि अर्थालंकार में हम क्या करते हैं, शब्द का पर्यायवाची भी प्रयोग कर सकते हैं और वही सौंदर्य बना रहता है। क्योंकि यहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, क्या महत्वपूर्ण होता है, उसका अर्थ महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, उसका अर्थ महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे साथियों, तो अर्थ महत्वपूर्ण होता है तो आप शब्द का प्रयोग बदल सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। तो पीपर पात, अब पात की जगह पे हम पत्ता भी कर सकते हैं, पीपल पत्ता सम मन डोला, तो भी वही अर्थ है, वही कशिश है, वही आकर्षण है। अगर हम पत्र भी कर सकते हैं, पीपल पत्र सरिस मन डोला, तो भी वही है। सरिस की जगह पे हम सम ले सकते हैं, पीपल पत्ते सम मन डोला, तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई कशिश में कमी नहीं आ रही है, आकर्षण में कमी नहीं आ रही है मेरे प्यारे साथियों। तो ये होगा अर्थ अलंकार। तो 12th के विद्यार्थियों के लिए इस बार पाठ्यक्रम में क्या है, केवल और केवल उपमा अलंकार रखा गया है। कौन सा रखा गया है, उपमा अलंकार। पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यक्रम में 12th के विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में केवल उपमा अलंकार इस बार राजस्थान बोर्ड ने रखा है। क्या रखा है, उपमा अलंकार। और बेटा एक और प्रकार होता है इसके अतिरिक्त, ये 2 प्रकार हो गए मुख्य, इनके अंदर भी बहुत प्रकार हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल उपमा ही है, बाकी हटा दी गए हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। बाकी मैं अन्य लोगों को पढ़ाऊंगा, जो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के हैं उनको मैं इनके अन्य प्रकार पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं केवल इनको बता रहा हूं, आप इसको दूसरे वे में ना लें। तो 12th के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में केवल उपमा रखा गया है, बाकी अन्य प्रकार अर्थालंकार के जितने भी हैं मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और बेटा इसका तीसरा जो प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है उभय। उभय माने होता है दोनों, उभय, उभय माने दोनों। कौन, शब्द भी और अर्थ भी। शब्द भी महत्वपूर्ण है, आप उसे हटा भी नहीं सकते, और उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है, उसे भी नहीं हटा सकते। दोनों ही महत्वपूर्ण है, ना तो आप शब्द को चेंज कर सकते और ना उसके अर्थ को चेंज कर सकते। तो इसको कहते हैं उभय, और उभय ही क्या करते हैं, अलंकार का काम करते हैं। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, क्या, उभय अलंकार। क्या कहलाता है, उभय अलंकार। श्लेष अलंकार उभय अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर। यहाँ शब्द भी महत्वपूर्ण होता है और उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और मुख्य अलंकार, सॉरी उभय अलंकार। और बात करें अगर हम शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार क्या है, अब हम इसी की बात करेंगे। शब्दालंकार क्या है, रजब काव्य में शोभा वृद्धि करने का कार्य किसी शब्द विशेष के द्वारा किया जाता है और उसका पर्याय शब्द रखने से उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अब हम पढ़ते हैं आगे शब्दालंकार के भेद। अब आपके पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रास, कुछ ना मेरे विद्वान साथी ये समझते हैं कि अनुप्रास की परिभाषा वो लिखते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास क्या है, अनुप्रास क्या है, रटी हुई गाइडें पढ़कर काम नहीं चलेगा। अनुप्रास क्या है, अनुप्रास की परिभाषा क्या है, कोई भी बता देगा। क्या बता देगा कि जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रटी हुई परिभाषा, क्या बोलते हो आप, ओनली रटी हुई परिभाषा, इसके अतिरिक्त कुछ जानते नहीं हो। रटंत विद्या न फलंत विद्या, अरे समझिए, समझाने पर जोर दीजिए, समझने पर जोर दीजिए। क्या क्या रट रट के क्या क्या ये दिमाग में क्या भरोगे तुम, समझिए। ओनली एक बार समझी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, समझी हुई चीजें लंबी समय तक याद रहती हैं। बहुत सारी चीजें आप 5th क्लास में होंगे जब आपके साथ घटी होंगी, दिल को टच कर गई होंगी, आज भी याद है। बस पढ़ाई को दिल से टच कर लो, जिंदगी भर याद रहेगी। और समझ के करिए,
तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो समझिए अनुप्रास क्या है। ये परिभाषाएं रटने से काम नहीं चलता। अगर किसी ने पूछा कि अनुप्रास किसे कहते हैं, वो ये तो बोलेगा ना अनुप्रास किसे कहते हैं, अनुप्रास इतना बोले इतने में निकल मार लो। ये होता है समझना। अनुप्रास, अनुप्रास परिभाषा देगा, अर्थ देगा अनुप्रास। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों अनुप्रास क्या है। अनुप्रास शब्द को जानने के लिए देखिए हम हिंदी वाले पुलिस वाले और आर्मी वाले तीनों का एक जैसा फंडा है। हम क्या करते हैं, पहले पकड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, अब फिर उसको जोड़ते हैं और लास्ट में हम बोल देते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं वो बताएगा नहीं वो क्या है, वो कौन है, और उससे बेटर कोई बता नहीं सकता। पुलिस वाले क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं, डकैत को पकड़ते हैं और पहले उसको तोड़ते हैं, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं और वो तुरंत बताने लग जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ बेटा चोरी की थी, कहाँ कहाँ मैंने डकैती डाली थी, कब कौन कौन सी। अब फिर उसको वो जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद मीडिया के सामने बोल देते हैं कि भाई ये जो बंदा हमने पकड़ा है इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा गैंगस्टर है, इसने यहाँ ये कांड किए, सारी चीजें बता देते हैं। बस वही हम करते हैं। क्या करेंगे, अनुप्रास क्या है इसे समझने के लिए बेटा केवल अनुप्रास को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, अनुप्रास को। अब इसको तोड़ लो। तो तोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा, अनु प्र और आस, अनु प्लस प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु का अर्थ होता है बेटा पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। और जो हमसे पीछे आता है, जो जन्म लेता है, जो हमसे पीछे आता है, क्लास में हो, दुनिया में हो, समाज में हो, वो क्या कहलाता है, छोटा। क्या कहलाता है, छोटा। तो अनुमानी क्या हो गया, छोटा। अनुमानी क्या हो गया, पीछे। पीछे आएगा वही छोटा होगा। तो इसके दोनों अर्थ है, पीछे भी छोटा भी। प्रमानी क्या होता है, प्रमाने होता है पहले। प्रमानी क्या होता है, पहले। ये अंग्रेजी के प्री और हिंदी का प्री, तो दोनों क्या है, होमोफोन है। होमोफोन, एक जैसा उच्चारण और एक जैसा अर्थ, यही तो होता है होमोफोन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण और अर्थ एक जैसा हो, दो भाषाओं की या दो से अधिक भी हो सकती है, एक से अधिक भाषाओं की वे ध्वनियां, एक से अधिक भाषाओं में प्रयुक्त वे ध्वनियां जिनका उच्चारण और अर्थ एक जैसा होता है, होमोफोन्स कहलाती हैं। तो प्री बोर्ड और यहां भी प्री माने पहले, दोनों अर्थ हैं। प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले, जो बोर्ड का एग्जाम अपन कंडक्ट कराते हैं वो प्री बोर्ड कहलाता है। प्रिपरेशन, पहले तैयारी, पूर्व तैयारी। तो प्री माने पहले, पूर्व, और अनु माने पीछे, और आस माने होता है कतार। आस माने क्या होता है, कतार, पंक्ति, लाइन। इंग्लिश में बोले तो लाइन, कतार, पंक्ति। ठीक है, एक ही कतार में पहले पीछे, पहले पीछे, पहले पीछे, कितनी भी बार आ सकता है। लेकिन पहली शर्त ये क्या कह रहा है कि पहले आए और फिर पीछे आ जाए। कैसे, कतार में, लाइन से आए। एक बार आ गया पहले और फिर आ गया पीछे, लगातार। कतार का मतलब होता है लाइन से लगातार, पहले आ गया फिर पीछे आ गया फिर पहले। तो कम से कम कितनी बार आएगा, पहले आएगा फिर लाइन में ही तो पीछे आएगा। लाइन से ही आ रहा है, पहले भी आ गया और पीछे भी आ गया, तो न्यूनतम तो हो गया 2 बार। कितनी बार हो गया ये, न्यूनतम तो हो गया 2 बार, पहले और पीछे। और लाइन लगा दिया, पहले पीछे, पहले पीछे, पहले पीछे, है ना। तो अनलिमिटेड, कितनी भी बार आ सकता है। पहले पीछे का इसने बताया तो है नहीं कितनी बार, अनलिमिटेड हो गया तो, है ना, अनकाउंटेबल हो गया ये, अनंत, इन्फिनाइट, अनंत बार। तो जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति, ये क्या कह रहा है, जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति कितनी बार हो, कम से कम 2 बार, अधिकतम अनंत बार। कितनी बार, अनंत बार। अधिकतम अनंत बार हो, कम से कम 2 बार हो। कैसे, लगातार, क्रमिक आवृत्ति। तो जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति मिनिमम 2 टाइम, न्यूनतम 2 बार और मैक्सिमम इन्फिनाइट, अधिकतम क्या है, अनंत बार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, अनंत बार तक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, हमने लिखा यहां पर तरने, तनुजा,
तट, तमाल, तरवर, बहुछाये, बहुछाये। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये। तो देखिए तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर कितनी बार आया है? 5 बार। एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रमिक रूप से कितनी बार हुई है? क्रम से तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर। लाइन से हुआ है, लगातार। लाइन मतलब कतार, मतलब लगातार, क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से। तो 1 2 3 4 5 कितनी बार हुआ है? क्रमिक रूप से 5 बार आया है। तो 2 से अधिक ही हो गया, 2 या 2 से अधिक हो गया, हो गया कि नहीं? 2 से अधिक है 5। तो जब काव्य में किसी वर्ण की क्रम का आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, अधिक बार कितनी बार? अनंत बार हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। अब होते हैं अनुप्रास के भेद, इसे हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आती है तो कोई भी दर्शक जो इस वीडियो को देखता है, श्रोता, पाठक, विद्यार्थीगण, मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या से अवगत करा सकता है, सवाल पूछ सकता है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9636053771। एक बार दोबारा बोल रहा हूं 9636053771। डॉक्टर देवेश भारद्वाज। अब साथियों मैं लेता हूं आपसे विदा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, और जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए अधिक से अधिक अपने साथियों तक, जिनसे उनका भला हो सके, अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके, उन तक पहुंचाइए। और फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद प्यारे साथियों।